नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के ACF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2017 के मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें मैं जनरल नॉलेज के पेपर को डिस्कस करूंगा, जो कि कंपलसरी है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हर किसी को जो भी ACF का पेपर देने जा रहा है उसे ये पेपर देना ही होगा। ये पेपर 100 नंबर का, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 नंबर का पेपर है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और ये जो है 3 घंटे, इसमें जो टाइम लिमिट है 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इजी है, लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन इट्स प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये सिंपल सी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। 250 वर्ड लिमिट है इसकी, 250 वर्ड के अंदर अंदर, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका उस टाइम पर करंट इवेंट्स का रहा होगा ये, व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, GST क्या है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सेम। तो इसको भी आपको 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस से, ये है व्हाट इज़ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इससे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हो गया था पंचायत को। 3 टायर पंचायत की शुरुआत हो गई थी इंडिया में, और जो है 11th शेड्यूल भी शामिल हो गया था। तो इस बारे में जो महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था वह भी पूरा हो गया था। ठीक है, तो ये आप डिटेल में काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, वो चीज़ें आप बता सकते हैं कि क्या है व्हाट 73rd अमेंडमेंट, और इसी तरह से इसकी इम्पोर्टेंस अलग से आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है इसको। ये सारी दो चीज़ें हैं, दोनों पार्ट 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर का, और 250 वर्ड्स में ही इस क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे 5 जो हैं पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और इन चारों में आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। और ये 50 वर्ड्स में आपको हर एक पार्ट जो है 50-50 वर्ड्स में आपको इसको डिस्कस करना है। तो ये जो है 5x2, हर जो पार्ट है वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं आपको लिखना है, 50 वर्ड्स में ही लिखना है। पहला है इस्थमस और करा में, इस्थमस और एंड स्टेट में क्या फ़र्क है। इस्थमस जो होता है वो पानी के अंदर जो है एक नैरो नैरो पैसेज होता है। ठीक है, लैंड पैसेज जो कि दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, उसको इस्थमस कह दिया जाता है। और यही अगर जो स्ट्रेट है, ये भी दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, लेकिन स्ट्रेट जो है इसमें इन दोनों लैंड मासेस के बीच में ये पानी रहता है। ये जो पानी जल संधि है, ये जो कनेक्ट करती है दो लैंड मासेस को, इसको स्ट्रेट कह दिया जाता है। इतना सा फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। IMF जो मेनली है वो किस लिए बनाया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो भी प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। इनके अंदर मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताने हैं, किस पार्ट में है और इनका क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ से ये लिए गए हैं। ठीक है जी, कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इन चीज़ों को, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ये चीज़ें आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड बतानी चाहिए। नेक्स्ट है रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। उससे आगे आपका आ जाता है, ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस से है, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो आपको बताना है, उसके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है जी, हु आर द मेन एक्टर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कौन कौन इसमें होता है। ठीक है जी, 3 मेंबर ये बॉडी है, 2 इलेक्शन कमीशन रहेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो मेन आपको आर्टिकल 324, 25, 26 के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। ठीक है जी, एनरोलमेंट रेशो क्या है, इस तरह से 2-3 चीज़ें हैं, वो आपको सारी चीज़ें पता हों। ठीक है जी, और इंडिया का क्या इसमें रैंक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 250 वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करनी है, और ये भी
4+6 करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके पिछला भी 10 मार्क्स का था, 5+5 करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 50 वर्ड्स ईच में करना है और 5x2 है। हर पार्ट जो है 5 पार्ट्स हैं इस 7th क्वेश्चन में भी, और पांचों के पांचों पार्ट्स जो है वो 2-2 नंबर के हैं। हर पार्ट जो है 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इसमें आपको उनकी लोकेशन बतानी है, इन सभी की लोकेशन बतानी है। दो चीज़ें करनी है, लोकेशन और इम्पोर्टेंस। तो ये ध्यान रखें कि क्या करना है, ऐसे कुछ भी ना लिखें। लोकेशन जो है आपका जैसे सुंदरबन है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है जी, कोस्टल लोकेशन है। और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है जी, इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए सुंदरबन का। नेक्स्ट है पार्ट बी जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। लोकेशन आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मणिकर्ण है आपका हिमाचल में है, ठीक है जी, यहाँ पर जो हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट है आपका मैक्लोडगंज धर्मशाला में है। पोखरन जहाँ जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हैं। ये तो इस तरह से ये 5 पार्ट्स हैं, कुछ बड़े इजी हैं छोटे छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये भी आपके 5 पार्ट हैं, 5x2 5x2 10 नंबर का, ठीक है। तो 50 वर्ड्स में लिखना है आपको हर एक। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक है जी, जो सिस्टम होता है जिसमें एक लिमिट रख दी जाती है, ठीक है जी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इलेक्शन से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट आपका जो आगे बी पार्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी मूवमेंट 1905 का जो है, बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है जो, ठीक है जी, बैंक ऑफ बैंक्स है, ठीक है। ये आपका पता होना चाहिए आरबीआई का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यंग फोल्डेड माउंटेन्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हिमालय वगैरह, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 50 वर्ड्स में लिखना है, कुछ ज़्यादा लंबा काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, वाई आर द फॉलोइंग पर्सनस इंपॉर्टेंट। अब इसमें पर्सनस पूछ लिए गए हैं, ये भी 50 वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है जी। और ये है 5x2, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है जी। जो ये 5 क्वेश्चन है इस तरह से इस पार्ट में भी, और ये 10 मार्क्स के आपका बन जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि आपका अमेरिकन जो अश्वेतों की थी, सिविल जो लड़ाई थी, सिविल वॉर अमेरिका में हुई थी जो, ठीक है जी। तो जो भी उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़े थे उसके बारे में है। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता है इंडिया में, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और इन्होंने इंडिया से बच्चों के राइट्स के लिए काफ़ी कुछ किया है। मोहम्मद यूनिस, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं हिमाचल कैडर के। बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स का आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर की फील्ड में इन्होंने क्या कुछ किया है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में। नेक्स्ट है आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 250 वर्ड लिमिट में लिखना है, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एल्यूसिडेट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इको टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म की क्या क्या संभावनाएं हैं वो आपको लिखनी है। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन थे 100 नंबर के, ठीक है जी। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है, 10-10 नंबर के करके, और सारे के सारे जो है कंपलसरी है। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है ये पेपर। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप चीज़ें कर सकते हैं। मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इस पेपर में पूछी गई हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको ठीक लगे। धन्यवाद।